नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो स्वागत है आज फिर एक नई शिक्षाप्रद वीडियो में। दोस्तों, जैसा आपने थंब पे पढ़ा, यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला है या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले के मन में डर पैदा हो जाता है। यहाँ यह कोई बात मायने नहीं रखती कि वह जहरीला है या नहीं। तो उसी प्रकार इंसान को अपने स्वभाव में, भाव में ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े। भले ही आपके घर में गरीबी है, धन है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आचार्य जी ने इंसान को अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बड़ा संदेश दिया है। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आपने लगाने हैं उनके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें, रात को चोरों को न भूलें। यह आचार्य जी ने अपनी ज्ञान नीति में लिखा है। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात आचार्य जी ने बताई है कि भगवान के गले की माला अगर इंसान स्वयं हाथों से बनाता है तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। और माला बनाना कोई इतना आसान कार्य भी नहीं है। तो इंसान एक गुण संपन्न कलाकारी जिसको कहते हैं वो इंसान के अंदर आ जाएगी। तो इससे कर्म का संदेश भी आचार्य जी ने देने की कोशिश की है। गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करें, अपनी करूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात दें। अगर इंसान शकल से सुंदर नहीं है तो अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करे कि सुंदर लोग भी उसके सामने झुकें। ऐसा आचार्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रहीम है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं वो तो सब प्रकार से ही निर्धन है। देखिए, छोटी सी बात में कितना गहरा संदेश आचार्य जी देने की कोशिश करें। आगे हम पढ़ते हैं। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम छाना हुआ जल पिएं, हम वही बातें बोलें जो शास्त्र जिनसे सहमत हो, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। अन्यथा बगैर सोचे समझे कोई भी कार्य करने से नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं। जिस कार्य का अनुभव न हो उस लाइन का बिजनेस भूलकर भी जल्दबाजी में न करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी लें, अच्छी तरह समझें, तो उसके बाद ही उस कारोबार को, व्यापार को या जो भी आप करने जा रहे हैं उसको करें। ऐसा आचार्य जी बताते हैं। जिसे अपनी इंद्रियों को संतुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने में भी विचार भूल जाए। जिसे ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना भूल जाए। जो इंद्रियां के विषय में लगा हुआ है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ इंद्रियों की तुष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं जो इंसान अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है तो उसे ज्ञान है, वास्तव में ही उसे ज्ञान है। जब इंसान को ज्ञान होता है तभी इंसान अपनी इंद्रियों को वश में करने लगता है, अन्यथा इन इंद्रियों के जाल में इंसान भटकता ही रहता है। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आ सकता, वह कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है, ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं कर सकता, ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता। बहुत ही गहरी बातें हैं। नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना देती है। वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब आदमी को अमीर बना देती है। तो नीति, तो देखिए दोस्तों, नीति के बारे में मतलब अपनी नीति किसी की शिक्षा ज्ञान के आधार पर धारण करना, यह राजाओं के राजवंश को भी चलाती है और उसके
राज्यकाल में कोई आपदा आए तो उस समय भी मददगार साबित होती है। और उसी प्रकार गृहस्थी में एक इंसान अगर नीति, संयम और शास्त्रों के विचारों के मार्गदर्शन पर चले तो उसका गृहस्थ जीवन भी अवश्य सफल होता है। भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात बोली है। जब एक अच्छा सलाहकार किसी मूर्ख आदमी को अपना ज्ञान देने लगे तो उस मूर्ख को यह नहीं समझ में आएगा कि वह यह इसकी भलाई के लिए बोल रहा है। उसे तो ये लगेगा कि ज़रूर इसकी कोई चाल है, यह मीठी मीठी बातें करके मेरे फ़ायदे के बारे में क्यों सोच रहा है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास यह कुछ नहीं तो समझो वो इंसान जगत में कुछ नहीं। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 तप, नंबर 3 ज्ञान, नंबर 4 अच्छा स्वभाव, नंबर 5 गुण और छठा है दया भाव। जिस इंसान के अंदर विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव नहीं है वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं। धरती पर वो भार हैं। ऐसा ही आचार्य चाणक्य जी ने बताया है। वह धन किस काम का जो आँखों देखे निर्धन की सहायता न कर सके, जो किसी इलाजग्रस्त को उसका इलाज करने में मदद न कर सके। और देखिए दोस्तों, धन जो है वो ज्ञान के कारण ही अच्छे कर्मों में लगता है और अज्ञानता के कारण उस धन का इंसान गलत उपयोग करने लग जाता है। जैसे वैश्यालय में रुचि रखना और मदिरालय में रुचि रखना। लेकिन जब ज्ञान इंसान की बुद्धि में समावेश कर जाता है तो वह मदिरालय की जगह विद्यालय का निर्माण करवाता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वह ऐसे ही भटकते हुए गलत जगहों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगता है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आ सकते। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझ सकते। और यदि बांस को मलय पर्वत पर भी उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आ सकते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे कितना साफ करें वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। तो आचार्य जी की जो बातें हैं दोस्तों वो जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती हैं कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने में जान जा सकती है। दूसरों का अपमान करने में दौलत जा सकती है। राजा का अपमान करने में सब कुछ जा सकता है। एक ब्राह्मण का अपमान करने में कुल का नाश हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आचार्य चाणक्य जी ने लिखी हैं और इन्हीं को पढ़कर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी न हो, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे फिर हम आचार्य जी की कुछ नीतियों के बारे में नई वीडियो लेकर, अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।